स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2022 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया है लेट एफ मैप आर टू आर बी आ कंटिन्यूस फंक्शन। जो एफ हमारा दिया गया है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है पूरे रियल नंबर में, सच दैट, और एक रिकर्सन रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है ये एफ ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स इफ एफ ऑफ 8 इक्वल टू 7। एक और रिलेशन दिया गया है। देन हमें एफ ऑफ 14 का वैल्यू बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आपको प्रैक्टिस में डिपेंड करता है। आपका अगर प्रैक्टिस अच्छा है इस तरह से क्वेश्चन में, तो आपका एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप जो रिलेशन दिया गया है उसको लिख लीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। रिलेशन क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखिए एफ ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स। हमें इस रिलेशन का भी यूज करना है इसमें। एफ ऑफ 8 इक्वल टू 7 ये दूसरा रिलेशन है अपना। तो चलिए हम हिट एंड ट्रायल, मतलब जो x है हम उसको रिप्लेस करते हैं x/3 से। x/3 से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप x/3 रखिए। तो क्या आएगा, एफ ऑफ यहाँ x/3 रखिए तो x बन जाएगा। यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ x/3 इक्वल टू x/3 ये आएगा। आप इसी तरह से इसको n-1 टाइम्स तक रिप्लेस करिए, फिर से इसको रिप्लेस करिए अगेन, रिप्लेसिंग x/3। तो क्या आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप x/3 रखेंगे तो एफ ऑफ x/3 माइनस एफ ऑफ x/3 का स्क्वायर इक्वल टू x/3 का स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। इसी तरह से आप इसको रिप्लेस करते जाइए, कहाँ तक, n-1 टाइम। यहाँ देखिए, जब आपने एक बार रिप्लेस किया तो यहाँ क्या है, x है, मतलब नीचे 3 का पावर 0 है। और यहाँ क्या है, एक बार किए तो एक, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। एक बार किए यहाँ पावर में 1 कम है जितना टाइम्स रिप्लेस किए। यहाँ देखिए, जब दूसरी टाइम हमने रिप्लेस किया, यहाँ हम कितने टाइम कर रहे हैं, दूसरा बार, तो पावर में कितना है, 1 कम, जितना हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे 1 कम। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब हम n-1 टाइम रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर उससे 1 कम पावर आएगा यहाँ पर, मतलब एफ ऑफ x/3 के पावर n-2, क्योंकि हम n-1 टाइम रिप्लेस कर रहे हैं। और इधर कितना आएगा, n-1 एफ ऑफ x/3 के पावर n-1। यहाँ भी वही सेम चीज़, x/3 टू द पावर n-1। इक्वेशन आप 4 मान लीजिए इसको। अब सारे इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ भी एफ ऑफ x है, यहाँ पर x/3 है माइनस में, यहाँ प्लस में एफ ऑफ x/3 है। यदि हम ये ऐड करते हैं सारे इक्वेशन को, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इस तरह से ये वाला से ये कट जाएगा। ऐड करिए आप, एडिंग ऑल इक्वेशन, एडिंग ऑल इक्वेशन। क्या आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस में है और यहाँ प्लस में है, ये कट जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस में है और यहाँ प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ जो माइनस का होगा यहाँ से ये कट जाएगा। बचेगा क्या, ये वाला बच रहा है आपका और ये वाला बच रहा है। कौन सा टर्म बच रहा है, एक ये एफ ऑफ 3x बचेगा और लास्ट में ये बचेगा एफ ऑफ x/3 के टू द पावर n-1 इस साइड LHS में, एफ ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ x/3
3n-1 ये बचेगा। और इधर देखिए RHS में यहाँ x है, यहाँ x/3 है, यहाँ एक x/3 है। ये सारे को ऐड कर दीजिए आप, x + x/3 + x/3² इस तरह से जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक x/3n-1 ये आएगा, ये आएगा। अब देखिए यहाँ सारे टर्म में x है तो x कॉमन ले लीजिए आप, x कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/3 + 1/3² ये कहाँ तक जाएगा, 1/3n-1 ये आएगा, ये आएगा अपना। अब आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, ये GP में है और इसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/3 है। ये क्या है, कॉमन रेशियो है। तो आपको GP का फॉर्मूला पता होगा, लगा दीजिए। क्या आएगा, ये बन जाएगा x, फॉर्मूला क्या होता था AR का या फिर सम का SR का, 1 - r⁴n/1 - r ऐसे फॉर्मूला होता था। तो क्या बन जाएगा ये 1 - r कितना यहाँ पर 1/3 टोटल टर्म कितने इसमें, यहाँ देखिए यहाँ 1/3 है, 0 से शुरू होकर चल रहा है n-1 तक, मतलब कितने टर्म है इसमें, n टर्म है, अपन 1 - r 1/3 ये। अब आप क्या करिए, इसमें जो लिमिट है वो n टेंड टू इन्फिनिटी ले लीजिए। जैसे ही आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लेंगे उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ f(3x - f(x/3n-1) ये आएगा। यहाँ आप लिमिट ले लीजिए n टेंड टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये f(3x) बचेगा। यहाँ यदि आप इन्फिनिटी पुट करेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी तो 3 क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, f(0) = x। यहाँ देखिए ये क्या है, 1/3n है, और आप n को क्या ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी ले जा रहे हैं। अंदर का यदि आपको ये पता होगा, अंदर का चीज़ यदि फ्रैक्शन है और आप उसका पावर इन्फिनिटी ले जा रहे हैं तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये 0 को टेंड करेगा। कब, जब n टेंड टू इन्फिनिटी होगा। यदि यही फ्रैक्शन नहीं रहता, यदि यहाँ मान लीजिए 3 रहता और पावर में n रहता और आप n को इन्फिनिटी पुट करते तो इसका वैल्यू कितना आता, ये भी इन्फिनिटी को जाता। यदि ये अंदर का वैल्यू फ्रैक्शन है तो ये कहाँ टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन है और हम क्या कर रहे हैं, n को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, तो ये किसको टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा। तो बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 3। एलसीएम ले लीजिए आप, ये कितना बन जाएगा, 2 और नीचे 3। मैं 3 को ऊपर ले आ रहा हूँ, ये आ गया, क्या बन गया, 3x/2 f(3x - f(0) ये हमारा आ गया। अब हमें वैल्यू f(8) का वैल्यू दिया गया है, तो देखिए आपको इसका यूज करना है। यहाँ f(8) का वैल्यू दिया गया है, 8 कब आएगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर 8/3 पुट करेंगे, x = यहाँ पुट करिए आप, पुटिंग x = 8/3, तभी यहाँ पर 8 आ सकता है। तो 8/3 पुट करिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप 8/3 पुट करेंगे ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, माइनस f(0) = 3/2 × 8/3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 2 4 बार में कटेगा। आपको f(0) का वैल्यू नहीं, आपको f(8) का वैल्यू दिया है। यहाँ देखिए कितना का वैल्यू दिया आपको, f(8) का वैल्यू दिया है कितना, 7। आप यहाँ पर 7 रख दीजिए। ये कितना है, 7
माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू, ये कितना आ गया, ये 4 आ गया। अब 4 को इस साइड ले आइए, 7 माइनस 4 इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये कितना बनेगा एफ ऑफ 0, 7 में 4 जाएगा तो 3। ये आ गया अपना एफ ऑफ 0। अब आपको वैल्यू किसका पूछा है, यहाँ देखिए एफ ऑफ 14 का वैल्यू पूछा है, तो आप निकाल लीजिए। यहाँ पर 14 कब आएगा, जब यहाँ पर आप 14/3 पुट करेंगे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो आप 14/3 पुट करिए तो कितना बन जाएगा, एफ ऑफ 14 माइनस एफ ऑफ 0 कितना आ गया, अपना एफ ऑफ 0 कितना आ गया था 3 इक्वल टू 3/2 इंटू 14/3। हमने क्या पुट किया यहाँ पर 14/3, तभी तो 14 आएगा। और एफ ऑफ 0 अभी हमने निकाला था, क्या आया था 3 आया था, और इधर हमने 14/3 पुट कर दिया, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 से 7 बार में कटेगा, तो यहाँ से एफ ऑफ 14 कितना आएगा, एफ ऑफ 14 कितना आएगा, यहाँ से इस 3 को आप इस साइड ले आइए तो 7 में जुट जाएगा, कितना बन जाएगा वो 10 बन जाएगा। मतलब एफ ऑफ 14 कितना आया 10 आया। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, 10 किस में है, 10 बी ऑप्शन में है, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा।